हम एक एज मान लें 70 साल तक आदमी जीते हैं, अब की पीढ़ी कोई 90 नहीं पकड़ेगी। ये 90 पकड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कि 47, 50, 55 में जन्म लिया था। अब जो लोग पैदा हो रहे हैं ना 1900, जब से ये हरित क्रांति आई है, हरित क्रांति कब आई थी? 67, 68 में। हरित क्रांति ने इतना खराब कर दिया खान पान कि आप कितने ही अमीर हो लेकिन आप जिंदगी नहीं खरीद सकते, पैसे से जिंदगी नहीं खरीदी जाएगी। अब लोग जो है ना 70 साल इसको हो जाएंगे तो ये जितनी पीढ़ियां अब आगे बढ़ रही है ना, हम सब, तुम मैं हम सब वो लोग हैं जिन्होंने खूब चीनी खाई है और खूब गेहूं खाया है, क्योंकि हमें यही मिला खाने को। हमारे जो पूर्वज थे इनके ज़माने में चीनी थी ही नहीं, ये सारी चीज़ों का काम गुड़ से और खांड से चलाते थे। आज साइंस ने प्रूव कर दिया कि तुम्हारी चीनी हड्डियों को गला रही है, और चीनी जो खा रहा है उसकी बॉडी में इतना सल्फर जा रहा है जो हड्डियों को लंबे टाइम तक ठीक रहने नहीं देगा। जो चीनी खा रहे हैं आने वाले कुछ सालों में सबके घुटने दर्द, सबको आर्थराइटिस, ऐसी प्रॉब्लम सबको होंगी। जैसे तुम में से कितनों की दादी हैं जो फिट एंड फाइन चली गई, मेरी खुद की दादी भी, और बहुत जी के गए 90 साल प्लस, आबो हवा बहुत अच्छी थी। अब हरित क्रांति ने हर चीज में फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लिया। तुम कितना ही खुश होकर सोचते हो कि हम तो रोज जूस पीते हैं, हम तो बढ़िया खाते हैं, लेकिन उस सबके खाने के पीछे पता नहीं कितने फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जा हमारे ही पेट में रहे हैं। तो बहुत अच्छा खाने के बावजूद भी लोग बहुत लंबी जिंदगी पकड़ नहीं पाएंगे। उस हिसाब से देखें तो जो आदमी 52 साल का हो गया उसकी जिंदगी का 2/3 हिस्सा बीत गया। अगर जिंदगी के 3 पड़ाव माने तो दूसरा पड़ाव खत्म, तीसरे पड़ाव में है। अब बहुत कुछ क्या मिलेगा? अब बहुत कुछ मिलके भी जिंदगी दोबारा थोड़ी ना मिलने वाली है। जो असली जिंदगी जीने का टाइम होता है ना बेटा, वो 20 से और 50 का होता है। कारण इस टाइम पे शरीर स्वस्थ होता है। अगर आपके पास पैसा है, आप कहीं मुकाम हासिल करते हैं, तो इस टाइम आप जिंदगी का सबसे बेहतर टाइम जी पाते हैं। ना तो शरीर में कोई व्याधि होती, ना रोग होता, आप फिट एंड फाइन हैं, आपके पास परिवार है, तो आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हैं। इसके बाद आप पैसे वाले हो सकते हैं लेकिन आपको शरीर की व्याधियां घेरेंगी। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में, नेचुरल है, सबके साथ होगा। इससे पहले आप पेरेंट्स के अंडर होते हैं, तो पेरेंट्स के अंडर जैसे पेरेंट्स चाहते हैं वैसे ही बच्चा रह सकता, रहना भी चाहिए। यहाँ से यहाँ ये है बेटा जीने का समय, इसको जितना बर्बाद कर दोगे वो वेस्ट चला जाएगा। इस टाइम पे इंडिपेंडेंट बन के अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर तरीके से जीना चाहिए। और जिंदगी जीने का मतलब ये नहीं होता कि हम ऐश की जिंदगी जिए। मुझे नहीं पता तुम ऐश किसको मानते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी जिंदगी के मायने होते हैं आप खूब पढ़े लिखे, आपके पास एक अदद नौकरी हो या बिजनेस हो जो तुम्हें ठीक लगे, जिसके तुम काबिल हो, एक अच्छा जिंदगी में मुकाम हासिल करना, और उस पे बैठ के अपना तो करना ही करना, जितना हो सके समाज सेवा में थोड़ा बहुत। समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं मंदिर बनवाएं, कहीं धर्मशाला, नहीं, किसी गरीब की मदद जैसे भी कर सको। किसी बच्चे को अगर तुम पढ़ाई के लिए थोड़ी मदद कर दो, किताबें ही खरीद के दे दो, उतना भर भी बहुत होता है। किसी को एक पेंसिल का सेट भी दे देना जब हम कमाने लगे, तो उतनी मदद भी बहुत है। वो एक बेस्ट जीवन है कि ऐसा जीवन जिए, पढ़े लिखे, काबिल बने, पैसा कमाएं, अपना भी खर्च करें, और दुनिया में अगर बहुत थोड़ा भी चेंज ले आए तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अब उस हिसाब से इनको देखें तो मुझे लगता है इनकी जिंदगी जो है वो नारकीय ही है। इनसे तो अच्छा वो एवरेज इंसान है जिसने बिना डर के अपना जीवन जिया, सही टाइम पे सही डिसीजन लिए, पैसा कमाया, परिवार को अपने को बनाया, और आगे एक अच्छी चीज सोसाइटी को देके चले गए। जैसे सोसाइटी को एक बड़ा योगदान पता है क्या होता है? हम अच्छे इंसान जब हम जाएं तो हमारे पीछे जो लोग हों वो अच्छे इंसान हों, ये बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अच्छा परिवार बना के सोसाइटी के प्रति एक जिम्मेदारी पूरी की जाती है। अगर हमारे बच्चे काबिल है, उनके अंदर मानवता है, ह्यूमैनिटी है, हमने अच्छे इंसान बना के सोसाइटी को दे दिए, तो हमारे जाने के बाद भी हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। लेकिन किसी ने अगर इंसान ऐसे दिए जो निकम्मे हैं, नालायक हैं, क्रिमिनल हैं, तो उनके पेरेंट्स ने भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी नहीं निभाई। इंसान अच्छे बनाने के लिए काबिलियत भरना बहुत जरूरी है। इनके परिवार का जिक्र क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे कई बार फील होता है कि इन लोगों ने जितना जीवन गवाया उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। पैसा होगा लेकिन फाइनली तो ब्लैंक ही है ना, समाज को योगदान कहाँ, तो वो जीरो दिखता है। इसीलिए सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है बेटा। और सबसे बड़ी चीज होती है वैल्यूज बनी रहें आपके अंदर, इससे बड़ा कुछ नहीं है। चलो पढ़ेंगे।